कक्षा 11 विषय गणित में समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, जहां पर n जो है समांतर श्रेणी में दिए गए पदों की संख्या, a जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d जो है समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है। और इसके स्थान पर हम कभी कभी n/2 इंटू a प्लस n भी लिखते हैं, जब दिए गए श्रेणी में पहला पद और अंतिम पद दिया जाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए, समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट के 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसका प्रथम पद है 3, तो a बराबर यहां पर यह हो जाएगा आपका 3, d बराबर यह हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2 और n बराबर यहां पर हो जाएगा 20। अब 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो फार्मूला यहां लिखेंगे कि Sn बराबर यह होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें a का मान, d का मान और n का मान में रख देंगे, तो यह S20 बराबर यह हो जाएगा आपका 20/2, 2 गुणे 3 धन यह हो जाएगा 20 ऋण 1 और d का मान यहां पर रख देंगे, तो d का मान 2 है। अब यह हो जाएगा आपका 20/2 है, तो यह 10 हो जाएगा। 2 और 3 का गुणा करेंगे, यह 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा 19 गुणे 2। अब यह हो जाएगा आपका 10 6 धन 19 और 2 का गुणा करेंगे तो यह 38 हो जाएगा, बराबर यह हो जाएगा आपका 10 गुणे 38 और 6 को जोड़ेंगे तो 44 आएगा। अब फिर 10 से गुणा कर देंगे तो 440। इस प्रकार जो है इस सूत्र के माध्यम से दी गई समांतर श्रेणी के 20 पदों का योगफल 10 पदों का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह सूत्र को ध्यान में रखेंगे और इस तरह उसका मान ज्ञात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी यहाँ पर है जिसके पद हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट और इसका अंतिम पद जो है 100 है। अब इस समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है कि इसका योगफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि इस श्रेणी का पहला पद तो मालूम ही है और अंतिम पद भी दिया हुआ है। तो बताएंगे कि जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया रहता है तो योगफल ज्ञात करने के लिए लिखते हैं n/2 इंटू a प्लस l, जहां पर a जो होता है वह प्रथम पद होता है और यह जो होता है वह अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर तो प्रथम पद और अंतिम पद दिया है, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पर मालूम नहीं है। तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो
यहाँ पर a बराबर ये हो जाएगा आपका 2, b बराबर ये हो जाएगा 4 ऋण 2 बराबर 2, और यह अंतिम पद जो है इसको हम n वां पद भी कर सकते हैं, तो an बराबर ये हो जाएगा 100। तब उसके बाद हम लिखेंगे कि समांतर श्रेणी का n वां पद an बराबर यह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब an के स्थान पर 100 लिख देंगे, a के स्थान पर 2, n का मान ज्ञात करना है, b के स्थान पर भी 2 रख देंगे। अब यह हो जाएगा 100, इधर यह हो जाएगा 2 धन यह 2n माइनस 2 हो जाएगा। अब ऋण 2 और यह धन 2 यह दोनों कट जाएंगे। अब यह 2n बराबर यह हो जाएगा 100, तो n बराबर यह हो जाएगा 100 बटे 2 हो जाएगा, n बराबर यह हो जाएगा 50। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस श्रेणी में कितने पद हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर निकल गया कि इस श्रेणी में पदों की संख्या जो है 50 है। तब लिखेंगे इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, तो यह हो जाएगा यस 50 बराबर यह हो जाएगा 50 बटे 2, और a की जगह यह हो जाएगा आपका 2, और l की जगह हो जाएगा 100 बराबर यह हो जाएगा यह 25 गुणे 102 हो जाएगा, 25 गुना 50, अब 25 से कम 25, यानी इस श्रेणी के कुल पदों का योगफल जो है 2550 होगा। तो इस प्रकार निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कभी कभी श्रेणी दिया जाता है और उस श्रेणी का योगफल भी दिया जाता है, पूछता है कि कितने पदों का योगफल जो है इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है जिसके अवयव है ऋण 6 11 बटे 2 ऋण 5 डॉट डॉट, और कह रहा है कि इसके कितने पदों का योगफल जो है ऋण 25 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब a बराबर आपका जो है ऋण 6 है, b बराबर ये हो जाएगा 11 बटे 2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यह धन 6 हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 11 धन 12 बटे 2 बराबर 23 बटे 2। तो d का मान जो है यहाँ पर 23 बटे 2 हो जाएगा, और Sn बराबर ये हो जाएगा ऋण 25। पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है, तो फिर वही फार्मूला लगेगा Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और लिखने के बाद मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 25, इधर n/2, a का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 12 n माइनस 1, और गुणे जो है 23 बटे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यह हो जाएगा आपका ऋण 25 n बटे 2, यह हो जाएगा आपका ऋण 12, पूरा कर देंगे तो धन यह हो जाएगा आपका 23 n बटे 2, और फिर ऋण 23 बटे 2, फिर इसके बाद यह हो जाएगा ऋण 25 बराबर n बटे 2, ऋण 12 और ऋण 23 बटे 2 मिलकर यह हो जाएगा ऋण 47 बटे 2, यानी 2 से इसमें पूरा कर देंगे तो 12 गुना 24, और यह 23 है तो मिलकर यह 47 हो जाएगा। अब फिर यह हो जाएगा धन
23n/2। अब यह हो जाएगा आपका ऋण 25 बराबर n/, यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो यह n/4 हो जाएगा। और इधर यह हो जाएगा ऋण 47 धन 23n। अब 4 का इधर पूरा कर लेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 100, n का इधर पूरा करेंगे तो ऋण 47 n, धन यह हो जाएगा आपका 23n²। अब यह द्विघात समीकरण बन गया। अब 23n² ऋण 47n और 100 को इधर लाएंगे तो धन यह हो जाएगा 100 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए अब 100 से जब हम पूरा करेंगे 23 में तो यह 2300 हो जाएगा। 2300 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 2 से भाग देंगे 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से भाग 5 गुना 10, 5 15, फिर 23 से भाग देंगे तो 2300 का अभाज्य गुणनखंड यह मिल गया। अब इसको सेट करना है कि जोड़ने पर 47 के बराबर आना चाहिए। इसमें जब जैसे यह है आपका 25 हो गया, 23 गुना ये 46 हो गया तो 46 और 25 और ये 2 आपका बच जाता है। यानी कहने का मतलब कि यह जो द्विघात समीकरण है यहाँ पर इस द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। यानी n का मान यहाँ से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो जब हम n का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए समांतर श्रेणी में उतने पद नहीं होंगे जिनका योगफल जो है 25 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर n का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, इसी पर चर्चा होगी।